नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में और आप कैसे आसानी से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में वलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई और वहीं से उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। इसके पश्चात इन्होंने इंटर की परीक्षा और ज्योतिष विषय लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए और कई वर्षों तक वहां हिंदी विभाग में कार्य करते रहे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन और उसकी रचना प्रारंभ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया। हिंदी साहित्य के ऐसे ऐतिहासिक रूपरेखा पर ऐतिहासिक अनुसंधानात्मक कई संग्रह लिखे। इसी के साथ बताना चाहूंगा, हिंदी के अलावा वे संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। मध्ययुगीन संत कबीर के विचारों, कार्यों और साखियों पर उनका शोध एक उत्कृष्ट कार्य माना जाता है। उनके ऐतिहासिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, अनामदास का पोथा पुनर्नवा, चारू चंद्रलेखा को क्लासिक माना जाता है। उनके यादगार निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कुटच और आलोक पर्व संग्रह आदि हैं। एक और पारंपरिक भाषाओं संस्कृत, पाली और प्राकृत और दूसरी तरफ आधुनिक भारतीय भाषाओं के जानकार डॉक्टर द्विवेदी ने अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह काम किया। संस्कृत के शास्त्रों के गहन ज्ञाता द्विवेदी ने साहित्य शास्त्र के साथ ही साथ भारतीय साहित्य के शाब्दिक परंपरा का विविध विवेचना किया। वे इसके एक महान कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं बात करेंगे इनकी भाषा को लेकर, तो द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। इन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। इनकी भाषा के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं। नंबर 1 प्रांचल व्यवहारिक भाषा, नंबर 2 संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। प्रथम रूप द्विवेदी जी के सामान्य निबंधों में मिलता है। इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश हुआ है। द्वितीय शैली उपन्यासों और सैद्धांतिक आलोचना के क्रम में परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी की विषय प्रतिपादन की शैली अध्यापकीय शास्त्रीय भाषा रचने के दौरान भी प्रवाह खंडित नहीं होता है। वहीं बात करेंगे इनके कार्य क्षेत्र को लेकर, तो सन 1930 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वे वहां पर हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर काम करते रहे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ संपर्क में आने पर नए मानवतावाद के प्रति उनके मन में जिस आस्था की प्रतिष्ठा हुई, वह उनके भावी विकास में बहुत ही सहायक बनी। क्षिति मोहन सेन, विधुशेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी की सन्निकटता से भी उनका साहित्य गतिविधि में अधिक सक्रिय आई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, तो बताना चाहूंगा सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद 1940, कबीर नाथ सांप्रदायिक हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, ललित मीमांस साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आलोक पर्व। वहीं बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद के
प्रमुख निबंध संग्रह के बारे में, तो अशोक के फूल 1948, कल्पता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटच 1964, आलोक पर्व 1972। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख उपन्यास, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इसी के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं जो प्रमुख हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। संक्षिप्त पृथ्वी, राजरासो, संदेश रासक, मृत्युंजय, रविंद्र, महापुरुषों का स्मरण। वही इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे तो प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात द्विवेदी जी की कवि हृदयता यूं तो उनके उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी देखी जा सकती हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनकी विद्वता और साहित्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वही बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु के बारे में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आपको कैसे लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, और अगर आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नजर आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।